तुम जो सजा देना चाहो हमें मंजूर है। हम वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं जिससे तुम मान जाओ। ठीक है, तुम्हें और टाइम लेना है तो लो, लेकिन हम तुम्हें और भूखा नहीं रहने देंगे। हम अभी खाना ला रहे हैं और तुम्हें खाना ही होगा। रानी, वो रानी, मैं नीचे उतर जाऊं? हाँ हाँ आइए ना, हो गया। आप बताएंगे आप क्या हो रहा है? देखिए, जो विजया जी चाहती थी वो। अब तक जो हुआ उसको प्लीज भूल जाओ। तुम जो सजा देना चाहो हमें मंजूर है। हम वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं जिससे तुम मान जाओ। तो ऐसे बिना शर्त पूरा किए भी शर्त पूरा हो गया। ये जो आखिरी का हिस्सा है हम काट देंगे और आपको भेज देंगे, ठीक है? ऐसे जीनियस आइडियाज आप ही के दिमाग में आ सकते हैं। अरे थैंक यू। अब अच्छा, अब तारीफ बाद में कीजिए, आप पहले जाइए, दिखा दीजिए उन्हें, अपना काम पूरा कीजिए और भाऊजी को ले आइए। एक तो बार सारा परिवार एक साथ आ जाए तो आगे का हम देख ही लेंगे। मैं शूज पहन लेता हूँ। जी। ये तो बस एक तो छोटा सा ट्रेलर है विजया जी। एक तो बार अपना सिनेमा रिलीज करेंगे ना, तो जो कुछ भी आप हमारे परिवार से छीनी है उसे सूद समेत वापस लौटाना होगा आपको। काहे कि चुनौती भले ही आपने रानी सा को दी है, परंतु सामना तो आपको बलिया वाली रानी से ही करना है। करते हैं आप हमारी मदद कर सकते हैं? अरे समझ जी, जान हाजिर है आपके लिए, आप हुक्म तो कीजिए। जान नहीं चाहिए हमें आपकी। आप वो एक गाड़ी अरेंज कर सकते हैं? अरे वो दोस्त है ना हमारा, उसका 2 पहिया वाहन है, आप पीछे बैठ जाइएगा, हम छोड़ देंगे। नहीं, वो नहीं हो सकता, हमें कार चाहिए। कार? रानी साहब, गाड़ी का है? कहीं जा रही है का आप? हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, दिग्विजय को घर वापस लाना चाहते हैं, मतलब यहाँ वापस लाना चाहते हैं। बहुत दिन हो गए, अब हम उन्हें और वहाँ नहीं छोड़ना चाहते। अगर रानी सा गई तो उन्हें घुसने तो नहीं देंगी, वहाँ तमाशा होगा सो अलग। और अगर वो गिड़गिड़ाने वाली बात बाहर आ गई तो नहीं, हमें उन्हें रोकना ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता, कुछ करना पड़ेगा। तुम्हारी खुद से बातें हो गई? नहीं रानी साहब, हम बस सोच रहे थे कि डॉक्टर साहब भी तो गए हैं ना उन्हें लाने, तो फिर आप काहे बेकार में कष्ट उठाएंगी? पति हैं वो हमारे, इसमें कष्ट कहाँ से आ गया? नहीं रानी साहब, वो कष्ट माने तकलीफ, स्ट्रेस, सब एक ही चीज होता है ना। आप चाहिए ना, अंदर बैठिए, आइए। रानी, भूलो मत कि हम कौन हैं। अब तुम हमें बताओगी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। हमने कह दिया ना, हमें जाना है तो जाना है, तुम्हारी एडवाइस नहीं चाहिए। अभी जुगाड़ किए देते हैं गाड़ी का। हे माता रानी, इन्हें रोकने के लिए कोनो तिगड़म तो बिठाना ही होगा, परंतु कहाँ? अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी एक्ट ये घर अब मेरी क्लाइंट का है। जमीन से लेकर हर एक सामान पर इनका हक है।
आपके सारे होल्डिंग्स और बाकी की प्रॉपर्टीज इनके नाम ट्रांसफर हो चुकी है। कुंवर साहब, माफ़ कीजिएगा कुंवर साहब, पर मुझे आपकी तलाशी लेनी होगी। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है दिलीप। आप अपना काम कर रहे हैं, सीना तान कर कीजिए। आइए। बेटी कैसी है आपकी? पढ़ाई ठीक से हो रही है उनकी? सब आपकी कृपा है कुंवर साहब। किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक पूछ लीजिएगा, ओके? ओए पेंटर, हाँ तो बता, क्या बोल रहा था तू? कोई नौकर है, गुलाम है, तो उसके साथ क्या? बोल। रानी साहब, ऐसी तस्वीर के बगल में अगर नौकर की तस्वीर हो तो रुतबा और बढ़ जाता है। ऐसा अमीर और रॉयल लोग करते हैं। अच्छा, तो ठीक है फिर। पेंटर, तू एक काम कर, उस नौकर की जगह इसकी तस्वीर बना। अरे क्या हुआ? तेरे तो हाथ पैर कांप रहे। बना नहीं पाएगा क्या तू? नहीं मैडम, बनाता हूँ। तो चल शुरू हो जा। लो, आ गए गरीब लोग पैरों में गिड़गिड़ाने के लिए। ए पेंटर, तेरा हाथ रुकना नहीं चाहिए। जी जी। बात करनी है आपसे मुझे। आगे सिर्फ दो सूरत में ही आना, या तो तू मेरा नौकर बन जा और मेरे इस तस्वीर का हिस्सा बन जा, या फिर ये बता कि तेरी रानी सा गिड़गिड़ाने के लिए राजी हो गई। ये दिमाग लुल काहे पड़ गया है आज? कोनो तरकीब ही नहीं सोच रहा। माता रानी, पैर मुड़ गया तुम्हारा। अब तो हम टुंडे हो गए, ना गिल्ली डंडा खेल पाएंगे, ना कंचे खेल पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे हम। ठीक से नहीं खड़ी हो सकती हो? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? चंपा, शांति, अब हमें ही ये सब करना पड़ेगा। हाँ रानी साहब, जरा मदद कर दीजिए ना, बहुत दर्द हो रहा है पैर में। और कोई ऑप्शन है हमारे पास? संभला ही नहीं जा रहा हमसे। क्या हो रानी? तुम ठीक हो? क्यों चिल्ला रही है? अरे रानी साहब को देखो, कोई लगता है इन्हें भी लग गई है। वहीं रुको, पास मत आना हमारे। माफ कीजिएगा रानी साहब, आपको रोकने का कोनो और तरीका नहीं था। अब इसी के चलते आप नहीं जा पाएंगी और वो भूचाल आने से बच जाएगा। वीडियो लाया हूं मैं, जैसा आप चाहती थी बिल्कुल वैसा। अच्छा। तो बता ना, अब क्या नारियल फोड़ने के बाद बताएगा? चल दिखा जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास। इधर दे। अब तक जो हुआ उसको प्लीज भूल जाओ।
हम जानते हैं कि तुम्हें बुरा लगा होगा और तुम जो सजा देना चाहो हमें मंजूर है। हम वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं जिससे तुम मान जाओ। आई होप इन्हें शक ना हो कि रानी सा ने ये सब इनके लिए नहीं बोला है। ना, बिल्कुल नहीं। इसे देखकर मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। तू एक काम कर, शुरू से बता क्या हुआ। मतलब कि मेरी ये शर्त है। फिर वो क्या बोली? वो तो एकदम सड़ गई होगी ना। तोड़ फोड़ भी शुरू कर दी होगी उसने। सर से तो धुआं निकल रहा होगा उसके। बेचारी। बता ना, और क्या हुआ? जल्दी बता, मेरे पास वक्त नहीं है। चल बोल। नाराज हो गई थी वो। नाराज भी थी वो, और नहीं करना चाहती थी। अच्छा, करना भी नहीं चाहती थी। फिर बता, फिर क्या किया उसने? कर लिया उन्होंने मेरे लिए। हाँ, फिर आगे क्या हुआ? इसके आगे कुछ नहीं है, बस इतना ही। अरे धत, तुम आदमी लोग भी ना एकदम बोरिंग होते हो। अरे कभी कोई गप्पे शप्पे नहीं लड़ाए क्या तूने? अपने बीवी के साथ चुगलियां नहीं की है क्या तुमने? अच्छा चल छोड़, तुझसे तो मैं बाद में निपट लूंगी। फिलहाल आज के लिए इतना काफी है। उस बदतमीज सरफरी घमंडी औरत का जरा सा घमंड तो टूटा। तुझे नहीं पता मेरे दिल को कितनी ठंडक पहुंची है, कितना सुकून मिला है मुझे। सोच सोच, उस दिन क्या होगा जिस दिन वो मेरी आंखों के सामने होंगी, मेरे पैरों में गिड़गिड़ा रही होंगी, मेरे पैरों को पानी से धोएगी और फिर वही पानी। जैसा आप चाहती थी सब कुछ वैसे हुआ। आपकी बकवास सुनने नहीं आया हूं मैं यहां। अपना वादा पूरा कीजिए, मेरे पापा को साथ ले जाने दीजिए। मुझे जो बोलना है, जितना बोलना है, मैं बोलूंगी। और तू ये आंखें नीचे कर।